तो हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्कैरिस के बारे में, ठीक है, कि लाइफ साइकिल कैसे होता है राउंडवॉर्म का, स्कैरिस का, ठीक है। देखो ये जो है ना वो 2 स्टेज में कवर होगा, 2 स्टेज में इसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो है वो पैरासिटिक स्टेज, पैरासाइट मतलब जो आपके बॉडी में इंटर कर रहा, किस तरीके से ग्रो कर रहा है ना, और किस तरीके से एब्जॉर्व कर रहा है, ये पैरासिटिक स्टेज हो गया। उसके बाद आता है फ्री लिविंग स्टेज। उसके बाद का जो देखेंगे कि जो घुस तो गया आपके इंटेस्टाइन में, उसके बाद कहाँ कहाँ गया, फ्री लिविंग होकर माइग्रेट कहाँ करा, ये सारा चीज़ जो है वो फ्री लिविंग स्टेज में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पैरासिटिक स्टेज, ठीक है। देखो पैरासिटिक स्टेज में कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सब सारा स्टेज। देखो सबसे पहले तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। कैसे होगा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होगा जैसे आप मान लो कि कई सॉइल में है ना इनके एग है, और या फिर आप जैसे कॉन्टेमिनेटेड कोई वाटर है उनमें उनके एग हैं, आप डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो, वेजिटेबल्स वगैरह में लगे हुए हैं, फिर उसके बाद या फिर मिट्टी जैसे फ्रूट्स वगैरह में है ना, वो आप कंज्यूम कर रहे हो, है ना। कौन कैसे कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो आप, खा रहे हो आप, है ना, कॉन्टामिनेटेड कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, है ना। ये कैसे हो रहा है, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लार्वल डेवलपमेंट, ठीक है। लार्वा तो चला गया, खा लिया, इसके स्टोमिक में भी चला गया। और देखो ना यहाँ पे कि जो लार्वा है, लार्वा जो एग है इसका, इसको ना वो भी एससीएल भी इसको ये नहीं कर पाता, मतलब इसको ख़त्म नहीं कर पाता पूरे तरीके से, है ना। तो ये जो है लार्वल डेवलपमेंट कहाँ होता है, लार्वल डेवलपमेंट जाके चला जाएगा ये इंटेस्टाइन में, है ना। तो लार्वा जो भी डेवलप करेंगे कहाँ चले जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं लार्वा, इनके चले जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। पहले इन्फेक्शन हुआ, गया पेट से डायरेक्ट आपका कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। फिर तीसरा स्टेप है मॉल्टिंग। मॉल्टिंग का मतलब वहीं पे ग्रो करेंगे, वहीं पे मूव करेंगे। इनके जो लार्वा है ना बहुत मोटाइल होते हैं, मूव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं ना, ग्रो कर रहे हैं, प्लस ये माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ये मोटाइल होते हैं ना, बहुत जल्दी माइग्रेट करना, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, सो कहते हैं हम लोग मोल्टिंग स्टेज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग एडल्ट फॉर्मेशन। देखो एडल्ट बन रहे हैं वहीं पे, कहाँ पे, अभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, ग्रो कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, मोटाइल हो गए, बड़े हो रहे हैं, एडल्ट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। कहाँ पे, ये भी कहाँ हो रहा है ना, हैपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा चीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है मीटिंग। ऑफकोर्स फीमेल बनेंगी, मेल बनेंगे, ये अलग अलग होते हैं, मेल राउंडवॉर्म अलग होते हैं, फीमेल राउंडवॉर्म अलग होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होता है। तो इनमें मीटिंग भी होगा, वो भी कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। मीटिंग होगा कहाँ पे, ये भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या करेंगे, मेल एंड फीमेल मीट करेंगे, ठीक है। अब मीट करेंगे तो फिर क्या होगा, ऑफकोर्स फिर से एग देंगे, देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से जो है वो फिर से एग प्रोड्यूस करेंगे, फिर से बहुत सारा अंडा बनाएंगे। तभी तो देखो कितना जल्दी जल्दी ग्रो कर जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर कहीं कहीं ब्रेन में चले जाते हैं, और बहुत सारा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे कारण ऑपरेट भी करना पड़ जाता है। तो एग देखो फिर से इनका जो है वो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, एग हुआ, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो क्या हो रहा है जरा देखेंगे, पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ, खा लिए, कंज्यूम कर लिए, किसी भी तरीके से इनका एग कर लिए। उसके बाद जो है लार्वल डेवलपमेंट फिर कहाँ चला गया, स्टोमिक से होते होते कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रो कर रहे हैं, मोटाइल है, माइग्रेट कर रहे हैं, एडल्ट बन रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, मीटिंग हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, और फिर से बहुत सारा एग जो है वो बन रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो है ना वो पैरासिटिक स्टेज है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग फ्री लिविंग स्टेज। फ्री लिविंग स्टेज में क्या होता है जरा देखते हैं, यहाँ पे भी एग शेडिंग। देखो अब जो है वो आपके इंटेस्टाइन में क्या हुआ, मेटिंग हो गया, एग प्रोडक्शन हो गया, फिर मान लो फिर क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और स्क्रीटा के थ्रू आप पास आउट कर लोगे। फिर वो स्क्रीटा कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स वो कहाँ चला जाएगा, होस्ट के फीसेस से होते होते कहाँ चला जाएगा, एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेशन, कहीं ना कहीं गंदा करेगा ही, सॉइल में चला गया, वाटर में चला गया, है ना, तो वहाँ चला गया, ठीक है। उस वहीं पे क्या
क्या हुआ है, इसका एम्ब्रोनेशन हुआ है। एम्ब्रोयो मतलब कि जो है वहाँ पे ही क्या हो रहा है, एम्ब्रोयो बन रहा है ना, मतलब जो एग जो है वो फर्टाइल जो बड़े हो रहे हैं उसी के अंदर लार्वा बन रहा है ना। उसके बाद जो है आता है इन्फेक्टिव एग। जो एग है वो क्या होगा, फिर एग जो है वो फिर से सॉइल में चला गया, किसी और जानवर जो है उनको खा रहे हैं, पिग वगैरह में देख तो डायरेक्ट चला जाता है। फिर उसके बाद या फिर मान लो कि फिर से गंदा कर रहे हैं, फिर से सॉइल वगैरह मिट्टी वगैरह में जा रहा है, फिर से अगर उसमें मैन्योर की तरह यूज़ कर रहे हैं वो सारा चीज़ को, है ना, तो या फिर वाटर भी चला गया, आप पी रहे हो तो फिर से आप में चला जाता है। लेकिन याद रखना जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो पिछले वाला हम बताए थे पैरासिटिक स्टेज, स्मॉल इंटेस्टाइन से कभी कभी क्या होता है कि आपके लीवर में जा सकता है, आपके ब्रेन तक चला जाता है, कभी कभी आपके लंग्स में भी चला जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा देखेंगे कि जो फ्री लिविंग स्टेज है, फ्री लिविंग स्टेज कितना होता है, अगर हम देखेंगे तो आपका 2 से लेके 4 वीक होता है। इसका अगर पीरियड देखें तो 2 से 4 वीक, देखो ज़्यादा नहीं क्योंकि एग जो है वो फर्टाइल होना ही है, तो ये जो है वो 2 से लेके 4 वीक जो है वो होगा ये जो स्टेज दिख रहा है। लेकिन अगर हम पैरासिटिक स्टेज का बात करें तो पैरासिटिक स्टेज कितना था, होना है 2 से लेके 3 मंथ, मतलब आपके बॉडी में ही 2 से लेके 3 मंथ में देखो कितना ग्रो कर जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए क्या होता है, इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो जाता है ना, तो वो 2 से लेके 3 मंथ तक चलेगा, है ना, पेट दर्द करेगा और सब। इसका सिम्टम क्या है, बहुत ज़्यादा स्टमक होगा, फिर उसके बाद इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, है ना, वॉमिटिंग देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा नोजिया फीलिंग आएगा। ठीक है, कभी कभी कुछ केसेस में फीवर वगैरह भी चला हो जाता है ना। तो ये देखने के लिए मिलता है कहाँ पे, वो देखने मिलता है पैरासिटिक स्टेज में, क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड होता है, 2 से लेकर 4 मंथ कभी कभी चला जाता है, मोस्टली 2 से 3 वीक मंथ कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है वो देख रहे हो यहाँ पे हो फीसेस से निकल रहा है, उसमें जो है जाइगोट का फॉर्मेशन हो ही गया, मतलब वो जो मैच्योर हो रहे हैं, लार्वा बनेंगे, लार्वा इन्वोनेशन हो रहा है, लार्वा बनेंगे, उसके बाद इन्फेक्टिव एग जो है फिर से इन्फेक्ट करेंगे सॉइल में जाकर। तो इसका 2 से लेकर 4 वीक तक ही होता है, नहीं कम होता है। लेकिन जो आपके बॉडी में है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, ऑफकोर्स उनको न्यूट्रिशन भी आपके बॉडी से मिल रहा है, सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, मीटिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना लाइफ साइकिल ऑफ स्कैरीज है जो कि हम आपको यहाँ पे समझाए, 2 पीरियड में समझाए, 2 स्टेज में समझाए, पहला पैरासिटिक, दूसरा फ्री लिविंग स्टेज। फ्री लिविंग जो आपके बॉडी से ऑफकोर्स बाहर निकल गया है, फ्री है, मूव कर रहे हैं, एनवायरमेंट में जा रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं फिर से सॉइल वगैरह को, है ना। और उसमें क्या था, वो आपके पैरासिटिक मतलब आपके बॉडी में पैरासाइट करे हुए हैं, आपके बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और वहीं पे सर्वाइवल कर रहे हैं, वहीं पे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको कहते हैं पैरासिटिक स्टेज। ठीक है, तो वो ये जो चीज़ है लाइफ साइकिल ऑफ स्कैरीज जो है वो समझ में आया। ठीक है ना, स्कैरीज वाला पार्ट जो है वो ओवर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट फर्दर वीडियो में वो हम कवर कराएंगे।